Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं कृष्णा पंडित और आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। एमपी रिपोर्ट न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। परीक्षा पे चर्चा के छठे संस्करण का दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजन हुआ। कार्यक्रम से पहले छात्रों के द्वारा बनाए गए कई विज्ञान के मॉडल और उनकी रुचि के मुताबिक अलग अलग कला को प्रदर्शित किया गया। प्रधानमंत्री ने इस प्रदर्शनी को देखा। उन्होंने बच्चों से इस दौरान प्रदर्शनी की जानकारी भी ली। परीक्षा को लेकर बच्चों में किसी भी तनाव को लेकर प्रधानमंत्री ने सलाह दी कि वे सभी अपने सामर्थ्य को पहचानें और तनाव को हावी न होने दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजकल बढ़ते गैजेट्स के उपयोग पर बच्चों सहित अभिभावकों और देश के सभी क्रिएटिव लोगों को सुझाव दिया कि जीवन में तकनीक को हावी न होने दें। सफलता का मूल मंत्र शॉर्टकट नहीं बल्कि मेहनत ही होती है। प्रधानमंत्री ने बच्चों को प्रेरणा दी कि वे किसी भी तरह की नकल से बचें। नकल से एक परीक्षा पास की जा सकती है, जीवन की परीक्षा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने काम को टालने की बजाय उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने का संकल्प भी तनाव मुक्त होने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। वहीं प्रधानमंत्री ने प्रेरणा दी कि अपने समय का प्रबंध बहुत ही जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिभावकों को एक स्वस्थ आलोचना करने के लिए प्रेरित भी किया। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि आलोचना में काफी मेहनत लगती है, उसके लिए आकलन तथ्यों की जरूरत होती है, जबकि टोका टोकी और आरोप लगाना आसान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ परीक्षा पे चर्चा के छठे संस्करण में संवाद किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों के तनाव रहित परीक्षा देने और अभिभावकों की अपेक्षाओं से संबंधित एक प्रश्न के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि अभिभावकों का बच्चों से अपेक्षा करना कोई बुरी बात नहीं है और अगर वे समाज में दिखावा के लिए ऐसा करते हैं तो ये सही नहीं है। विभिन्न कार्यों को एक साथ पूरा करने और कुशल समय प्रबंध पर प्रधानमंत्री ने विभिन्न विषयों के अध्ययन पर पर्याप्त समय देने के लिए सूक्ष्म प्रबंधन तकनीक अपनाने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अपने मनपसंद विषयों पर अधिक समय देना चाहिए। पीएम मोदी ने विद्यार्थियों से अनेक भाषाएं सीखने को कहा, क्योंकि एक भाषा सीखने से विद्यार्थियों के लिए शतकों पुरानी संस्कृति, सभ्यता और अनुभव को समझने के लिए द्वार खुलता है। जम्मू कश्मीर पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिर से सुर्खियों में है। इस बार मसला सुरक्षा का है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कश्मीर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से अचानक सुरक्षा हटा ली गई है। राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा के दौरान पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। टनल से निकलने के बाद पुलिसकर्मी नहीं दिखे। कांग्रेस अंदर केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट कर कहा कि यहां संबंधित एजेंसियों ने सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया है। पिछले 15 मिनट से यहां भारत जोड़ो यात्रा के साथ कोई सुरक्षा अधिकारी नहीं है। ये एक गंभीर चूक है। राहुल गांधी और अन्य यात्री बिना किसी सुरक्षा के नहीं चल सकते। जम्मू कश्मीर पुलिस ने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से ट्वीट करके कहा गया कि यात्रा के मार्ग की ओर केवल आयोजकों की ओर से अधिकृत व्यक्तियों और तलाशी लेने के बाद लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी गई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के आयोजकों और प्रबंधकों ने बनिहाल से यात्रा में शामिल होने वाले लोगों की बड़ी भीड़ के बारे में सूचित नहीं किया, जो शुरुआती बिंदु के पास ही उमड़ पड़ी थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि राहुल गांधी की सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए थे। सीएपीएफ की 15 कंपनियों और जेकेपी की 10 कंपनियों सहित आरओपी और क्यूआरटी, रूट डोमिनेशन, लेटरल डिप्लॉयमेंट और एसएफ को भी तैनात किया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि आयोजकों की ओर से 1 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद यात्रा को बंद करने पर कोई निर्णय लेने से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस से कोई राय नहीं ली गई थी। बाकी यात्रा शांतिपूर्वक जारी रही। वहीं सुरक्षा में जरा भी चूक नहीं हुई। हम फुल प्रूफ सुरक्षा मुहैया कराएंगे। सुरक्षा में चूके राहुल गांधी का आरोपों को बीजेपी ने अनर्गल बताते हुए खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा केवल सुर्खियों में बनी रहे, इसलिए ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सुरक्षा में कोई कमी नहीं थी। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने भी राहुल गांधी के आरोपों पर करारा पलटवार किया है और कहा है कि कश्मीर की जनता ने राहुल गांधी की यात्रा का बहिष्कार कर दिया तो सुरक्षा का बहाना लगाकर राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय पर हुई। इस बैठक में केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य शामिल हुए। इस बैठक में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ, जिसके बाद उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। सीईसी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित चुनाव समिति के सदस्य और त्रिपुरा से राज्य बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभारी भी शामिल हुए।
भगवान देवनारायण के 1111वें अवतरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में उनके जन्म स्थल मालसेरी में मौजूद रहेंगे और उनको पूजा आरती और आहुति समर्पित करेंगे। आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद ये पहला मौका होगा जब गुज्जर समाज के आराध्य देव की जन्मस्थली पर बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान देवनारायण को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। भाजपा नेता हरीश खुराना ने आज आम आदमी पार्टी के द्वारा मेयर चुनाव मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के मुद्दे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आप पर पलटवार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का मकसद मेयर का चुनाव कराना नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट जाकर मेयर के चुनाव को लटकाना है। भाजपा नेता हरीश खुराना ने यह भी कहा है कि आपको अब मेयर चुनाव में अपने ही पार्षदों से डर सता रहा है, इसलिए आप मेयर का चुनाव नहीं होने देना चाहती है। शंघाई सहयोग संगठन फेस्टिवल की शुरुआत आज तमिल फिल्म अपता के वर्ल्ड प्रीमियर के साथ हो गई है और इस फिल्म का निर्देशन पद्म पुरस्कार विजेता और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मकार प्रियदर्शन ने किया है। अपथा को महोत्सव का उद्घाटन फिल्म बनाए जाने के बारे में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2022 से 23 की अवधि के दौरान भारत द्वारा एससीओ की अध्यक्षता को रेखांकित करने के लिए एससीओ फिल्म महोत्सव की मेजबानी करने पर हमें बेहद गर्व है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आज भारतीय फिल्में अपने कंटेंट के दम पर दुनिया में सफल हो रही हैं। महोत्सव का उद्घाटन फिल्म बनने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपथा के निर्देशक प्रियदर्शन ने कहा कि इस प्रतिष्ठित अवसर पर अपथा को उद्घाटन फिल्म के रूप में चुने जाने पर हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं। एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों की कुल 57 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। प्रतियोगिता खंड में 14 फीचर फिल्में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं और उन्हें प्रदर्शित किया जाएगा और नॉन कॉम्पिटिशन सेक्शन में 43 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले त्रिपुरा में विपक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। त्रिपुरा के पूर्व टीएमसी प्रमुख सुबल भौमिक और राज्य के माकपा नेता मोबशर अली शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले आदिवासी मेहमानों, झांकी कलाकारों और एनएसएस स्वयंसेवकों से मुलाकात उन्होंने की। वहीं कलाकारों और एनएसएस के स्वयंसेवकों ने राष्ट्रपति के सामने अपनी कला का प्रदर्शन भी किया। भारत ने सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सिंधु जल के संबंधित आयुक्तों के जरिए इस महीने की 25 तारीख को नोटिस दिया गया था। भारत ने पाकिस्तान से संधि का भौतिक उल्लंघन सुधारने के लिए 90 दिनों के भीतर अंतर सरकारी वार्ता में भाग लेने का आह्वान किया है। सूत्रों ने कहा है कि पाकिस्तान के रवैये ने संधि के प्रावधानों और उनके कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, इसलिए भारत को सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को यह नोटिस जारी करना पड़ा। सूत्रों ने कहा है कि भारत हमेशा से इस संधि को ज्यों का त्यों लागू करने का प्रबल समर्थक और एक जिम्मेदार भागीदार रहा है। 2017 से 2022 तक स्थायी सिंधु आयोग की 5 बैठकों के दौरान भारत ने आपसी सहमति से रास्ता खोजने के लिए प्रयास किया था, लेकिन पाकिस्तान ने विवाद निपटाने की प्रक्रिया से इनकार कर दिया। गणतंत्र दिवस के मौके पर पर्यटन मंत्रालय की ओर से लाल किला परिसर में भारत पर्व का आगाज किया गया। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसका उद्घाटन किया। 26 जनवरी से शुरू हुआ ये उत्सव 6 दिन तक चलेगा और 31 जनवरी को खत्म होगा। भारत और जापान की वायु सेनाओं के बीच करीब 2 सप्ताह तक चला सैन्य अभ्यास वीर गार्जियन 2023 जापान में संपन्न हो गया, जिसमें दोनों वायु सेनाओं के जाबाजों ने हवाई रण कौशल के साथ साथ सर्वोत्तम रणनीति और अनुभव भी साझा किए। जापान की ओर से लड़ाकू विमानों F-2 और F-15 ने अभ्यास में हिस्सा लिया, जबकि भारत की ओर से सुखोई 30 लड़ाकू विमान और हवा में ईंधन भरने की क्षमता से लैस IL-78 विमान और C-17 ग्लोबमास्टर मालवाहक विमान ने अपने जौहर दिखाए। राष्ट्रीय जैविक संस्थान अपना 31वां स्थापना दिवस मना रहा है और इस मौके पर जैविक गुणवत्ता पर एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख वांडिया ने सम्मेलन का उद्घाटन वर्चुअल रूप से किया। राष्ट्रीय जैविक संस्थान के स्थापना दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। दुनिया के हर 4 बच्चों में से एक बच्चे को लगने वाली वैक्सीन भारत की बनी होती है। दक्षिण अफ्रीका और भारत ने चीतों पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते के दौरान आपको बता दें कि इसके अनुसार फरवरी के दौरान 12 चीते भारत लाए जाएंगे और ये सभी पिछले साल नमीबिया से भारत लाए गए 8 चीतों में शामिल होंगे। नमीबिया से भारत लाए गए 8 चीतों में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में वो लाए गए हैं।
आधार के जरिए ई-केवाईसी लेन देन अक्टूबर से दिसंबर 2022 के बीच 18.53% बढ़कर 84.8 करोड़ हो गया है, जो कि जुलाई से सितंबर चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के मुकाबले 18.53% की वृद्धि है। अकेले दिसंबर में आधार का उपयोग करते हुए 32.49 करोड़ ई-केवाईसी लेन देन किए गए, जो पिछले महीने की तुलना में 13% अधिक हैं। दिसंबर 2022 के अंत तक अब तक आधार ई-केवाईसी लेन देन की संख्या कुल मिलाकर 1382.73 करोड़ हो गई है। बीते कई दिनों से यूपी के अलग अलग जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जिसके चलते राज्य के पश्चिमी हिस्से में तेज हवाओं के कारण ठंड बढ़ गई है। वहीं प्रयागराज समेत पूर्वांचल के कई जिलों में भी बारिश हुई है, जहां अब तेज हवाओं के कारण लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले कई इलाकों में कल हिमपात हुआ। वहीं चमोली के जोशीमठ और औली में भी भारी बर्फबारी हुई। उत्तरकाशी के गंगोत्री, यमुनोत्री, हरसिल और केदारनाथ में भी बर्फबारी हो रही है। वहीं राजधानी देहरादून सहित कई क्षेत्रों में तेज वर्षा हुई। मध्य प्रदेश के शहडोल में कोयला खदान में दम घुटने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। पुलिस के अनुसार ये चारों पुरानी बंद पड़ी माइन में लोहे के सामान की चोरी करने के मकसद से घुसे थे। प्रथम दृष्टया जानकारी आई है कि गैस रिसाव होने के कारण उनकी मृत्यु हुई है। महाराष्ट्र के भिवंडी में 2 मंजिला इमारत ढहने से एक की मौत हो गई है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है। वही इमारत 30 से 35 साल पुरानी थी। जोशीमठ में भू धसाव के कारण जिन विस्थापित हुए परिवारों को अपने मवेशियों का ध्यान रखने की समस्या का सामना करना पड़ा था, सरकार ने उनके लिए एनिमल शेड बनाए हैं। इनके अलावा प्रशासन ने चारे की भी व्यवस्था की है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां सरकार ने तेज कर दी। अब यात्रा में करीब 100 दिन शेष हैं। चारधाम यात्रा पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पिछले साल की चारधाम यात्रा ऐतिहासिक रही थी। 2 साल बाद ये यात्रा दोबारा से शुरू हुई थी और रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए थे। लखनऊ के सैनिक स्कूल में टैबलेट वितरण व मेधावी सम्मान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तकनीकी रूप से डिग्री प्राप्त करने के दौरान छात्र छात्राओं को कोई समस्या न हो, इसके लिए हमने 2 करोड़ विद्यार्थियों को टैबलेट, स्मार्टफोन वितरण के कार्यक्रम को हाथों में लिया है। उत्तराखंड स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। टिहरी के राजेंद्र नगर स्थित राजदरबार में आयोजित धार्मिक समारोह में बसंत पंचमी के दिन यह निर्णय लिया गया। गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा 12 अप्रैल को निकाली जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा से मुलाकात की। बसवराज बोम्मई ने एस.एम. कृष्णा को पद्म विभूषण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा पर उन्हें बधाई दी। इंटरपोल के प्रतिनिधिमंडल ने आज दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बाल मेले में हिस्सा लिया। 3 दिवसीय बाल मेले का आयोजन वडोदरा के कामती बाग में किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में नवनियुक्त कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र बांटे और इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पुलिस की आंख और कान अगर कोई है तो वे आरक्षक हैं। वहीं वे जमीन में सबसे नीचे काम करते हैं। उन्हें पता रहता है कि क्षेत्र में क्या हो रहा है, कौन अपराधी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 4 साल राज्य में कोई काम नहीं हुआ। आखिरी साल में जितनी घोषणाएं करनी है कर लें। 4 साल से जनता को छल रहे हैं। घोषणा पत्र झूठा था। सरकार ने सिर्फ जनता की आंख में धूल झोंकने का काम किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में कला संकाय के बाहर प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के छात्रों और सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एनएसयूआई केएसयू द्वारा फैकल्टी पर पीएम मोदी पर आधारित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का आह्वान के मद्देनजर वहां सीआरपीसी की धारा 144 लगाई गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में बसंत पंचमी के अवसर पर भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई है। इस रथ यात्रा के साथ ही यहां पर परंपरागत होली उत्सव का भी आगाज हो गया। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आज अहमदाबाद के साइंस सिटी में शुरू हुई। गुजरात विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव विजय नाहेरा ने इसका उद्घाटन किया और इसमें बाल वैज्ञानिकों, जाने माने शिक्षकों, मूल्यांकनकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों सहित 1400 से अधिक प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। गुजरात पुलिस ने शुक्रवार को मोरबी पुल ढहने के मामले में 1262 पन्नों की चार्जशीट पेश की और ओरेवा समूह के निदेशक जयसुख पटेल को मुख्य आरोपी बनाया गया। वहीं राजकोट रेंज के पुलिस महानिरीक्षक के मुताबिक 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है, जिनमें से 9 को गिरफ्तार कर लिया गया है। अहोबिलम मठ परंपरा के तहत आने वाले श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।
दिल्ली के मेयर पद में चुनाव में हो रही देरी को लेकर आप नेता शैली ओबरॉय की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 3 फरवरी को सुनवाई करेगा। शैली ओबरॉय की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई से जल्द सुनवाई की मांग की थी। ललित मोदी के पारिवारिक विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी है कि ललित को अपने परिवार के लोगों के साथ उनके वकील मुकुल रोहतगी के खिलाफ टिप्पणी करने से बचना चाहिए। 8 राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन ने सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों को चुनौती देते हुए कहा कि ये निजता और मानव गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है। उन्नाव दुष्कर्म मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दी गई अंतरिम जमानत ने दिल्ली हाई कोर्ट ने संशोधन करते हुए अब सिर्फ कार्यक्रम के दौरान ही जमानत पर रहने का निर्देश दिया है। सेंसेक्स 874.16 अंक यानी 1.45% की गिरावट के साथ 59,330.90 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 287.60 अंक यानी 1.61% की गिरावट के साथ 17,604.35 के स्तर पर बंद हुआ। शुक्रवार को बैंक निफ्टी में 1286 अंकों की गिरावट के साथ 40,361 अंकों के लेवल पर क्लोजिंग हुई और वहीं सेंसेक्स में पिछले दिनों के कारोबारी सेशन में 1648 अंकों की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में गिरावट देखने को मिली, वहीं सिर्फ 8 शेयरों में तेजी रही। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस और अडानी ग्रीन एनर्जी में 20 से 25% की गिरावट रही। एनआईसी के 11 सेक्टोरल इंडेक्स में 8 में से गिरावट भी आपको देखने को मिलेगी और यहीं पर पीएसयू बैंक सेक्टर में सबसे ज्यादा 5.43% की गिरावट आई है। इसके अलावा मेटल में 4%, बैंक में 3%, फाइनेंशियल सर्विसेज और प्राइवेट बैंक सेक्टर में 2% से ज्यादा की गिरावट रही। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में वैश्विक स्तर पर WTI कच्चा तेल 1.54% की तेजी के साथ $82.26 प्रति बैरल हो गया है, जबकि ब्रेंट क्रूड का दाम 1.59% की तेजी दर्शाता $88.86 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में शुक्रवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 8 पैसे की तेजी के साथ 81.53 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। वहीं विदेशों में प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर के मजबूत होने से रुपए में भी मजबूती आई है। रूरल फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने खुले बाजार में 30 लाख टन गेहूं बेचने के फैसले का स्वागत किया है। फेडरेशन का कहना है कि सरकार के इस कदम से गेहूं और आटे के मूल्य में 5 से 6 रुपए प्रति किलो तक की गिरावट आ सकती है। कोल इंडिया लिमिटेड ने मई 2023 और जुलाई 2024 के बीच 5 ओवरबर्डन से निर्मित रेत संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है। नवंबर 2022 में भारत ने औसत मोबाइल स्पीड के लिए विश्व स्तर पर 105वें से 79वीं रैंक पहुंचकर 26 स्थानों की छलांग लगाई है। टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है उसने कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने और स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए वैश्विक सौर लीडर क्यूसेल्स के साथ साझेदारी की है। गूगल एक नया फीचर शुरू कर रहा है जो कार डीलरशिप को अमेरिका में गूगल माई बिजनेस के जरिए सर्च लिस्टिंग में सीधे अपनी व्हीकल इन्वेंट्री जोड़ने की अनुमति देगा। नाटो देशों द्वारा यूक्रेन को टैंकों की आपूर्ति की घोषणा के बाद रूस ने यूक्रेन के कई हिस्सों में ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। रूसी सेना ने ताज़ा हमले में जापोरिजिया परमाणु संयंत्र के आसपास के इलाके में भारी बमबारी की है, जिससे परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर खतरा मंडराने लगा है। IAEA ने हमले पर चिंता जताते हुए रूस से तत्काल हमले को रोकने का आग्रह किया है। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सेना अब नागरिक और गैर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय ने पूर्वी यूक्रेन में पिछले 24 घंटों में सिर्फ ऊर्जा बुनियादी ढांचे के खिलाफ बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले करने का दावा किया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के रक्षा उद्योग पर हमला कर पश्चिमी देशों द्वारा किए जा रहे हथियारों की एक शिपमेंट को बाधित कर दिया है। रूस पहले से ही खुलेआम पश्चिमी देशों द्वारा किए जा रहे हथियारों पर हमले की बात करता रहा है। हैती में प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री एरियल हेनरी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के बीच सड़क मार्गों को बंद कर दिया। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार प्रधानमंत्री एरियल हेनरी के सत्ता में आने के बाद 78 पुलिस अधिकारी मारे गए हैं। मिस्र ने सबसे पुरानी ममी खोजने का दावा किया है। पुरातत्वविदों ने गीजा के पिरामिडों के पास सर्वाधिक पुरानी ममी की खोज की है। इस ममी की उम्र 4300 वर्ष से अधिक समय पहले की होने का अनुमान लगाया जा रहा है।
मिस्र के पूर्व पुरावशेष मंत्री जाही हवास के अनुसार नई खोजों में सबसे महत्वपूर्ण एक मकबरा है जो 5वें वंश के अंतिम राजा खानूम जेडेफ का था और खानूम जेडेफ का मकबरा दैनिक जीवन की शिलालेखों से सजाया गया है। अमेरिकी सेना ने उत्तरी सोमालिया में एक सैन्य अभियान के तहत आईएसआईएस के आतंकी बिलाल अल सुदानी को मार गिराया है और इस अभियान में आईएसआईएस के 10 आतंकी भी मारे गए हैं। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अल सुदानी पिछले कई सालों से अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के रडार पर था। उत्तरी सोमालिया से बिलाल अल सुदानी पूरे अफ्रीका में आईएसआईएस के विस्तार और अन्य गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहा था। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के अध्यक्ष नदीम ज़हावी के खिलाफ टैक्स चोरी के आरोपों पर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि वे स्वतंत्र जांच के परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। ऋषि सुनक ने कहा है कि उन्होंने अपने सलाहकार से ज़हावी के मामले को देखने के लिए कहा है। नदीम ज़हावी पर आरोप है कि उन्होंने एक कंपनी के को-फाउंडर पद पर रहते हुए अपने हिस्से का टैक्स जमा नहीं किया था। नदीम ज़हावी पर लगे आरोप के बाद ब्रिटेन की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया है। विपक्ष के नेता नदीम ज़हावी को पद से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान में आर्थिक संकट दिन पर दिन गहराता जा रहा है। बढ़ते आर्थिक संकट की वजह से पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है। $1 के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 255 के पार पहुंच गया है और इस सप्ताह पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दर भी 24 साल की सबसे महंगी दर पर पहुंचा दी है। पाकिस्तान में महंगाई दर 25% को पार करने वाली है और यह गिरावट तब आई है जब पाकिस्तानी सरकार ने रुपए के एक्सचेंज दर पर अपनी पकड़ ढीली की है। शहबाज शरीफ सरकार पर आईएमएफ से कर्ज जुटाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में भारत को 21 रनों से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गई है। आज खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से शिकस्त दी। न्यूजीलैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 108 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे भारत ने 2 विकेट खोकर 14.2 ओवर में ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया। 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट लेने वाली पार्श्वी चोपड़ा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को इंडोनेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। ओडिशा में खेले जा रहे हॉकी विश्व कप में इसके सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर जर्मनी ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। हॉकी विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में बेल्जियम ने नीदरलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली। भारतीय एथलीट व ट्रिपल जंप में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले एल्डोस पॉल का कहना है कि मन की बात देश भर से प्रेरणा प्रदान करने वाले लोगों को एक मंच प्रदान करता है। भारतीय पहलवान सिमरन का कहना है कि मन की बात बच्चों और युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। प्रधानमंत्री के मन की बात को लेकर महिला पहलवान अंतिम पंघाल का कहना है कि ये कार्यक्रम हमेशा युवाओं और बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही नीचे लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी खबरें पहुंचे आप तक सबसे पहले।